वेलकम बैक टू प्रसाद एजुकेशन। आज की क्लास में हम आपका स्वागत करते हैं। इस क्लास में हम 2 मार्क्स क्वेश्चंस बेस और एपी को हमने बेस किया हुआ है। इसमें से कम आपको 8 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं। लगभग इसमें से हमने आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को दिखाया है। किस तरह से करना है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसकी ट्रेजेडी क्या होती है, किस तरह से इसको सिंबलाइज करते हैं, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं क्वेश्चंस को कैसे करना है, और आप इसको देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले क्वेश्चंस हैं। और 2 मार्क्स के क्वेश्चन इजी होते हैं, लेकिन थोड़े बहुत ट्रिकी होते हैं। जैसे आपके पास पहला क्वेश्चन लिखा गया है, हाउ मेनी टर्म्स देयर आर इन एपी, एंड एपी की जो सीरीज आपके पास है 7, 11, 4, 15 और 139 है। तो इसमें कितने टर्म्स होंगे ये आपको बताना है। इसके सॉल्यूशन में आप देखिए, पहले सॉल्यूशन में आपके पास एपी लिखा हुआ है। तो एपी में आपके पास क्या है, 7, 11, 15 डॉट 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 139। और जब आपके पास ये 139 है तो इसमें आपको देखना है कि हमारे कौन सा टर्म है। तो सबसे पहले टर्म को हम लोग ए लिखते हैं, a इक्वल्स टू 7। कॉमन डिफरेंस आपके पास आ जाता है, कॉमन डिफरेंस यहां भी निकाल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस को d कहते हैं। तो a2 माइनस a1, और हमारे पास लास्ट नंबर जो हमारे पास गिवन है an आपके पास 139, और n आपको यहां पर निकालना है। Then we have the formula for last term, an equals to a plus n minus 1 d. an stands for the given last term, a stands for the first term, and which number we are finding out, and how many terms are given, then d is common difference. Then we placing the values proper way, 139 plus 7 plus n minus 1 d, और कॉमन डिफरेंस कितना हो गया हमारे पास यहाँ पर 4। 11 माइनस 7 माइनस 11 होगा तो 4 होगा हमारे कॉमन डिफरेंस। इसको हम कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा आप यहाँ पे देख लीजिए। (11 minus 7) that is 4, or we have to find it out, n is what number. So everything is given. For solving, first we open the bracket, 7 plus 4n minus 4. That give you 3 plus 4n. Here is 139. Then this will be coming to this side, 139 minus 3, that equals to 4n. And after this will be coming 136 equals to 4n. Then right now we have to divide it, and we are getting the answer, 136 by 4 equals to n. यहाँ पर हम इसको कट कर सकते हैं। तो 4 1 the 4, 4 3 the 12, and 4 4 the 16। तो आपके पास n के पास जो आपके पास आंसर आ जाता है, n इक्वल्स टू 34, ये आपका राइट आंसर है। जब हम इतना करेंगे तो आपको इससे 2 नंबर मिलते हैं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। देन वी सी द अनदर क्वेश्चन,
और प्लस नेक्स्ट क्वेश्चन है विच 51 इज द विच टर्म, टर्म है या नहीं, क्या 51 आपकी गिवन का टर्म है। तो आपको यहां पे आपके पास टर्म्स क्या गिवन है, टर्म्स आपके पास हैं 5, 8, 11, 40, 50 टर्म, वन टर्म इसमें आता है क्या, तो आपको 51 देखना है। तो ए एन इक्वल टू 51, ए इक्वल टू 5, कॉमन डिफरेंस अगर हम निकालते हैं तो 8 माइनस 5 दैट इज 3। सेकेंड नंबर से फर्स्ट नंबर को माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस सबका यहां पर सेम है। देन and we have to find out, then an equals to a plus n minus 1 d। an हमारे पास ये लास्ट नंबर हो सकता है, तो 51 equals to 5 plus n minus 1, यहां पर d आपके पास 3 है। क्वेश्चन इज सेम, 5, 3 एंड माइनस 3 मल्टीप्लाई दोनों में होगा, देन दिस माइनस दिस विल बी 2 प्लस 3n इक्वल टू 51। राइट नाउ दिस नंबर कम्स टू दिस साइड, 51 minus 2 equals to 3n. This will be giving 49 equals to 3n and 49 by 3 equals to, this cannot be cancelled. So यहां पर आंसर आपके पास आएगा नो, ये इसका कोई टर्म्स नहीं आता है। अगर कोई नंबर कोई भी नंबर एपी का कोई भी नंबर जो होता है वो फ्रैक्शन में या फिर डेसिमल में नहीं हो सकता, क्योंकि नंबर एक हमेशा कंप्लीट नेचुरल नंबर होता है और इस बात को हमको ध्यान देना होता है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन भी पूरा हो जाता है, इनको आपको साफ सुथरा करना है और इसी तरह से करना है आपको। और हमारे पास यहाँ का क्वेश्चन नंबर है, सोल्यूशन नंबर 3 है, विच टर्म ऑफ एपी, आपके पास एपी की टर्म्स गिवन है। जो टर्म्स हैं आपके पास 18, 15, 12 और ये 0 है। तो 0 कौन सा टर्म है ये आपको बताना है। तो हमारे पास सोल्यूशन का जो मेथड क्या है, a इक्वल टू 18, d इक्वल टू बताया था मैंने आपको a2 माइनस a1, तो इसका मतलब आपके पास होता है 15 माइनस 18, दैट गिव यू -3। और आपको यहां पर n निकालना है, तो कितने नंबर हैं और आपको लास्ट नंबर भी आपको यहां पर पता है। तो लास्ट नंबर आपके पास हो गया 0। तो फॉर्मूला आपके पास सिमिलर है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। लास्ट नंबर 0 है इसलिए an आपके पास 0 हो जाता है। फर्स्ट नंबर आपके पास यहां पर 18 है, फिर प्लस n माइनस 1 -3 है। और जब ये -3 है तो उसका हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, आपके पास आएगा 18 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाता है हमारे पास
यहाँ पे हो जाएगा -3n, यहाँ हो जाएगा आपका +3। दिस विल बी गोइंग टू ऐड, इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो आपको आ जाएगा 21 - 3n। n will be coming to this side, then 3n equals to 21. It means n equals to 21 upon 3. This will be cancelled 7n. आपका 7th टर्म यहां पर 0 आएगा। इस क्वेश्चन में 7th टर्म आपके पास 0 आने वाला है और यही आपके पास आंसर है इसका है। और इस तरह से क्वेश्चंस को आप एंजॉय करिए, देखिए, स्टडी करिए, सफल हो जाइए और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके पास 4th क्वेश्चन आपके पास अब आता है। 4th क्वेश्चन में लिखा है इफ एपी गिवन है, एपी के टर्म गिवन है और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। आपके पास पहला एपी का टर्म्स आपके पास है 5x + 2 है, दूसरा टर्म है 4x - 1 है और थर्ड टर्म आपके पास गिवन है x + 2 है। तो जब एपी के टर्म्स क्लियर करने होते हैं, एपी के टर्म्स हैं कि नहीं, तो यहां पर कॉमन डिफरेंस आपका इक्वल होना चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस आपको बताया गया है। तो फर्स्ट नंबर आपके पास ये रहा 5x + 2 है और हमको यहां पर x की वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। तो यहां पर कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा, इसलिए d1 = d2। अगर हम यहाँ पे d1 = d2 लिखते हैं तो आपके पास आंसर हो जाएगा 4x - 1 - 5x + 2 and then x + 2 - 4x - 1। तो ये इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन बन जाता है। अब क्वेश्चन को हमको देखना है। आपके पास इक्वेशन है, उसको सॉल्व करना है तो ब्रैकेट ओपन करना होगा। तो ब्रैकेट ओपन करने का नियम होता है आउटसाइड ऑफ ब्रैकेट इज प्लस देन देयर इज नो चेंजेस। अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होती है और माइनस है तो अंदर के सारे साइन को बदल दिया जाता है। तो आपके पास आया 4x - 1, यहाँ पे साइन बदल जाएगा -5x और -2, यहाँ पे हो जाएगा x + 2, यहाँ पे हो जाएगा -4x और +1। अब 4 में से इसको अगर माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -3 और -x, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 3 - 3x। अब हम न्यूमेरिक वैल्यू को वन साइड ले लेते हैं और अल्फाबेटिक वैल्यू को हम वन साइड ले लेते हैं। तो -3 और -3 इधर हो गया, -3x + x, यहां पर आपका हो जाता है -2x, यहां हो जाएगा -6। जब यह आता है माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमें x निकालना है तो x = जाएगा -6 upon -2, माइनस से माइनस कैंसिल, दिस विल बी 3, देन 3 = x। इसको हम लिख सकते हैं therefore x = 3। ये आपका फाइनल आंसर होता है। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को देखिए। अब आता है आपके पास आज का लास्ट क्वेश्चन है इसमें। आपके पास इसमें 12 टर्म्स दिए गए, आपको यहाँ पे सम निकालना है। एपी की जो सीरीज आपके पास है 5, 8,
11, 40। आपके पास a इक्वल टू 5, d इक्वल टू a2 माइनस a1, 8 माइनस 5 दैट इज 3, n इक्वल टू 12। आपको Sn निकालना है यहां पर, S12। तो यहां पे सम निकालना है, तो सम के लिए भी फॉर्मूला बहुत इजी आपके पास है। Sn इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d, ये आपका इसका फॉर्मूला होता है। इसको लिखना है Sn12 12 बाई 2 2 इंटू 5 प्लस n आपके पास है 12 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस आपके पास है 3। अब हम इनको जब सॉल्व करते हैं तो आपके पास आता है 12 बाई 2, 5 to the 10, 11 into 3, 2 6 the 6, ये आपके पास हो गया 10 plus 33, and after this we are getting here 6 into 43 and 8, 24 and 1, 25. S12 equals to this much. In this way, we are all getting the answer for this. And such a question you enjoy, see, subscribe, share and like it. आपका लाइक हमें एक काफी मोटिवेट करता है कि हम आपको अगला वीडियो और भी अच्छा बनाने का प्रयास करें, और हम इसके सिवा और कोई और वीडियो नहीं बनाते हैं। मैथ सबसे अच्छा वीडियो बनाएंगे आपको, जितना अच्छा हमें चाहिए, जितना अच्छा हम कर सकते हैं उसका प्रयास करेंगे। हमें एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।